Hi friends, this is Monica Verma. Welcome to Education Hub. Today we are going to discuss language disorders. So let's have a look on it. Language disorders. भाषा विकार एक कहानी है जो कि किसी के लिए सही शब्द खोजने और बोलते समय स्पष्ट वाक्य बनाने में मुश्किल बनाती है। यानी लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है वो इस प्रकार का एक लॉस है जिसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति के लिए सही शब्द खोजना और बोलते समय उन शब्दों का एक स्पष्ट वाक्य बना पाना मुश्किल हो जाता है। इससे यह समझना भी मुश्किल हो जाता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कहता है। यानी हम समझ ही नहीं पाते हैं बच्चा कि सामने वाला उससे कह क्या रहा है। वो सुन तो रहा है, उसको सुन भी रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। विचारों को शब्दों या वाक्यों में डालने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर बच्चे को समझ आ भी जाएगा और अगर वो कुछ कहना चाहेगा, जवाब देना चाहेगा, तो बच्चे को क्या है, कोई शब्द ही नहीं मिलेंगे। अगर शब्द मिल जाएंगे तो उसे समझ नहीं आएगा इन शब्दों को वाक्य में कहना कैसे है। तो इसमें क्या है, वो तालमेल नहीं बैठा पाता है। यही क्या कहलाता है, भाषा विकार कहलाता है। आप देख सकते हैं कि बच्चे की शब्दावली बहुत बुनियादी है और उसके वाक्य छोटे, अव्याकरणिक और अधूरे हैं। एक छोटे बच्चे की जो लैंग्वेज होती है या उसकी जो डिक्शनरी हम कह सकते हैं, उसकी जो शब्दावली है, जो शब्दकोश के उसके जो शब्द हैं उसके दिमाग में, उसके जो पास जो है, उसके स्टोरेज जो है उसके पास वर्ड्स की, वो बहुत ही छोटे होते हैं, अनग्रामेटिकल होते हैं और इनकम्प्लीट होते हैं। जब उसके साथी चैट करते हैं और चुटकुले सुनाते हैं, यानी उसके फ्रेंड्स जब उससे बात करते हैं और जोक सुनाते हैं, तो आपके बच्चे को बातचीत में परेशानी हो सकती है और चुटकुले छूट सकते हैं। उसे समझ नहीं आएगा कि उसके पीयर्स ग्रुप ने क्या कहा क्या नहीं कहा, उनकी बातें उसको समझ ही नहीं आएगी। वह दो शब्दों के वाक्यों में भी बोल सकता है और उसे सरल प्रश्नों के उत्तर देने में भी कठिनाई हो सकती है। यानी कि वो दो शब्दों का हो सकता है कोई दो शब्द वाले वाक्य बोल भी दे, लेकिन हो सकता है कि उसे बहुत ही ईजी क्वेश्चन का आंसर देना भी बहुत मुश्किल पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, कई बार होता है कि हमने बच्चे से नाम पूछा लेकिन वो बता नहीं पाता। हो सकता है हमने उसकी फैमिली के बारे में कुछ पूछा, वो फिर भी नहीं बता पाता। नेक्स्ट देखिए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भाषा विकार सुनने की समस्या या भाषण विकार के समान नहीं है। यानी जो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स है वो ये इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बच्चे को सुनता नहीं है या फिर उसकी स्पीच सही नहीं है। भाषा विकार वाले बच्चों को आमतौर पर शब्दों को सुनने या उच्चारण करने में कोई परेशानी नहीं होती है। वो सुन भी सही तरह से सकते हैं और बोल भी सही तरह से सकते हैं, लेकिन उनकी चुनौती जो है व्याकरण की तरह भाषा के नियमों में महारत हासिल करना और उन्हें लागू करना है। मतलब वो जो ग्रामेटिकल रूल है, जो ग्रामर के रूल्स हैं, वो उन्हें फॉलो नहीं कर पाते हैं, उनमें जो है उन्हें प्रॉब्लम होती है। वे केवल देर से बात करने वाले नहीं हैं। कई बार हमें लगता है कि छोटा बच्चा है, लेट बोलना सीखेगा, देरी से सीखा है, इसलिए इसको ऐसा है। लेकिन वो सिर्फ बच्चे में ये प्रॉब्लम नहीं कि वो देरी से बोलने वाला है, नहीं, उस बच्चे में भाषा विकार है। उपचार के बिना उसकी संचार समस्याएं जारी रहेंगी और भावनात्मक मुद्दों और शैक्षणिक संघर्षों को जन्म दे सकती है। कई बार क्या होता है कि सोसाइटी में बच्चों को लाइटली ले लेते हैं कि उनको जो है प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा होगा तो अपने आप बोलना सीख जाएगा। लेकिन इस चीज़ को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर उस बच्चे को उपचार नहीं मिलता है, अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम जो है ऐसे ही बनी रहेगी। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स उसको टाइम टू टाइम आती ही जाएगी और ये बढ़ सकती है, लेकिन बिना ट्रीटमेंट के कभी कम नहीं होगी। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर। जो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज इश्यूज, यानी ग्रहणशील भाषा के मुद्दे। ग्रहणशील भाषा के मुद्दों में यह समझने में कठिनाई होती है कि दूसरे क्या कह रहे हैं। अगर बच्चा ये समझ नहीं पा रहा है कि सामने वाला उससे क्या कह रहा है, तो वो कहलाता है रिसेप्टिव लैंग्वेज इश्यूज। मतलब वो लैंग्वेज को रिसेप्ट नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इश्यूज। अभिव्यंजक भाषा के मुद्दों में विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है। यानी कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इश्यूज में क्या होगा, बच्चा अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है मिश्रित ग्रहणशील अभिव्यंजक भाषा के मुद्दे, यानी मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इश्यूज। इसमें जो भाषा बोली जाने वाली मिश्रित ग्रहणशील अभिव्यंजक भाषा के मुद्दों में बोली जाने वाली भाषा को समझने और उपयोग करने में कठिनाई होती है। इसमें क्या होगा, बच्चा ना तो समझ पाएगा और ना ही उस भाषा का यूज़ कर पाएगा। मतलब क्या, ना तो वो एक्सप्रेस कर पाएगा और ना ही वो रिसेप्ट कर पाएगा। आगे हम पढ़ते हैं कि जो भाषा का विकार है या तो एक्वायर्ड हो सकता है या डेवलपमेंटल हो सकता है। एम्फेजिया जैसा अधिकृत भाषा विकार तभी प्रकट होता है जब व्यक्ति को तंत्रिका संबंधी बीमारी या चोट लगी हो
यह एक स्ट्रोक या दर्दनाक सिर की चोट हो सकती है। जो एक्वायर्ड लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है वो क्या होते हैं, वो बाय बर्थ नहीं होता है, वो किसी चोट की वजह से हो सकता है या कोई न्यूरोलॉजिकल इलनेस होती है बच्चे में या किसी भी व्यक्ति में, तो उसकी वजह से ये हो जाता है। मोस्टली इसे क्या अफेजिया कहते हैं। अफेजिया बच्चों में बहुत कम होता है चोट वगैरह लगने की वजह से। अफेजिया ज़्यादा उम्र के लोगों में ही होता है। अफेजिया किस कारण से होता है, मेनली ये अल्जाइमर रोग, डिमेंशिया रोग, स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर में हो जाता है। इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अफेजिया भी 5 टाइप्स का होता है। एक एक्सप्रेसिव अफेजिया होता है जिसमें कि लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन जो है हमारा डैमेज हो जाता है। और रिसेप्टिव अफेजिया में होता है मिडल पार्ट ऑफ लेफ्ट ब्रेन। और न्यूक्लियर अफेजिया जिसमें किसी भी घटना या किसी वस्तु का नाम जो व्यक्ति भूलने लगता है, एंड सो ऑन। इसी तरह से 5 इसके टाइप्स होते हैं। वो हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ लैंग्वेज डिसऑर्डर जानना है। तो इसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर 2 तरह से हो सकता है। एक्वायर्ड हो सकता है जो बाद में होता है, बाय बर्थ नहीं होता, और छोटे बच्चे में बहुत कम होता है ये। और एक होगा बच्चों में विकासात्मक भाषा विकार, बहुत अधिक आम है। विकासात्मक भाषा विकार वाले बच्चे अक्सर अपने साथियों की तुलना में बाद में बोलना शुरू करते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा, नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो 1.5-2 साल की उम्र में बोलने लग जाते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा लेट बोलना शुरू करता है तो उसमें ये भाषा विकार पाया जाता है। यह देरी से उनकी बुद्धिमत्ता से संबंधित नहीं है। वास्तव में विकासात्मक भाषा विकार वाले बच्चों में आमतौर पर औसत या औसतन से अधिक बुद्धि होती है। उन्हें आमतौर पर 4 साल की उम्र से पहले ग्रहणशील और अभिव्यंजक भाषा कौशल की समस्या होती है। यानी जो बच्चे देरी से बोलना शुरू करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है डिसेबल हो सकता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और उसके जो बुद्धि होती है उस पर भी, इसका आईक्यू लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो एक बच्चा भाषा विकार का होगा उसकी जो आईक्यू लेवल है, उसका जो बुद्धिमत्ता है, वो या तो एवरेज होगी या अबव एवरेज होगी, एवरेज से कम नहीं होगी। मेन नॉर्मली क्या होता है, 4 साल की उम्र से पहले जो बच्चा होता है उसमें रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव की कौशल की जो होती है कमी होती है, समस्या ये होती है, लेकिन वो 4 साल के बाद नॉर्मल हो जाता है। तो अगर उसे सही ट्रीटमेंट दिया जाए, अगर उसे सही से क्योर किया जाए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। किसी भी बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की लैंग्वेज जो होती है उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को कौन कौन से तत्व जो है प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है स्वास्थ्य। जिन बच्चों में स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है उनमें भाषा के विकास की गति उतनी ही तीव्र होती है। यानी कोई बच्चा नॉर्मल है, एक्टिव है, अगर वो किसी भी उसकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक रहती है, वो फुली एक्टिव है, तो वो तरह तरह की भाषा को फॉलो करेगा। जो वो सुनेगा अपने आसपास एनवायरनमेंट में, जो देखेगा, जो सुनेगा, जिस चीज़ को वो रिसीव करेगा उसी चीज़ को एक्सप्रेस भी करना वो सीख जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि। हर लोग के अनुसार जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उचित होता है उनमें भाषा विकास अपेक्षाकृत कम बुद्धि से अच्छा होता है। यानी जिनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है वो कम आईक्यू लेवल वाले बच्चों के कंपैरिजन में उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो अच्छा होता है, भाषा विकास उनका अच्छा होता है। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक स्थिति। बालकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बालकों की शाब्दिक क्षमता शहरी या अन्य पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बालकों की अपेक्षा कम होती है। यानी जो बच्चे उसका सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशंस जो वो कैसे इफेक्ट करती हैं। कोई बच्चा गांव में रहता है, कम डेवलपमेंट होते गांव, तो उनकी लैंग्वेज वो उनकी मदर टंग ही मोस्टली वहाँ यूज़ की जाती है। लेकिन अगर वो पढ़े लिखे एरिया में रह रहा है, अगर वो शहर में रह रहा है, उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, तो वो जिस लैंग्वेज को सुनेगा उसी लैंग्वेज को एक्सप्रेस भी करना सीख जाएगा, और इससे क्या उसका भाषा विकास जो है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट है सुनने की क्षमता। सुनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल हो पाता है। यानी बच्चा जो सुनेगा वही तो एक्सप्रेस कर पाएगा, वो सुनकर ही तो सीखता है कि उसे बोलना क्या है। जो लैंग्वेज हम अपने एनवायरनमेंट में अपने आसपास सुनते हैं उसी लैंग्वेज को तो हम बोलना सीखते हैं। यही रीज़न होता है कि हम अपनी मदर टंग को ईजिली सीख लेते हैं, और वहीं हमें इंग्लिश सीखने के लिए जो उसके ग्रामर के रूल्स को पढ़ना पड़ता है और उसके लिए एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन हमारी मदर टंग के लिए हमें कोई प्रैक्टिस नहीं मिली होती। हम बाय बर्थ ही, बाय नेचर ही उसको रिसेप्ट करते जाते हैं, उसको सीखते जाते हैं। आगे है
कि सुनने के माध्यम से बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल हो पाता है। यानी बच्चा जब उसे पता लगता है कि जो उसने सुना क्या वही उसने बोला, अगर वो गलत बोलेगा तो दूसरों से सुनने पे उसे पता लगेगा कि हाँ मैंने तो ये चीज़ बोली थी लेकिन एग्जैक्टली इसको ये बोला जाता है। तो वो जितना अच्छा सुन पाएगा उतना ही अच्छा वो बोल भी पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसके भाषा संबंधी कौशल में निखार आता है। सुनने की प्रक्रिया से बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि होती है। उसका जो शब्दकोश है यानी उस बच्चे की जो डिक्शनरी है उसमें क्या है, इंक्रीजमेंट होती है, जिसके माध्यम से उसके भाषा विकास में वृद्धि होती है, उसका भाषा विकास जो है इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है परिपक्वता यानी मेच्योरिटी। जिस प्रकार क्रियात्मक विकास के लिए शरीर के विभिन्न अंगों की परिपक्वता आवश्यक है, उसी प्रकार भाषा विकास के लिए भी होठ, जीभ, दांत, फेफड़े, स्वर यंत्र और मस्तिष्क की परिपक्वता आवश्यक है। यानी एक एक्टिव जो डेवलपमेंट हमारा होता है, एक विकासात्मक क्रियात्मक विकास जो होता है, उसके लिए अगर हमारे बॉडी पार्ट्स की एक्टिविटी जो है मेच्योरिटी अगर ज़रूरी है, तो उसी तरह बोलने के लिए जो हमारा वोकल कॉर्ड है, जो हमारी जीभ है, होठ है, इन सब की मेच्योरिटी भी आवश्यक है। मस्तिष्क में वाणी केंद्र का विशेष रूप से परिपक्व होना आवश्यक है। इन विभिन्न अंगों के परिपक्व होने पर ही बालक भाषा सीख सकता है। यानी हमारा न्यूरॉन सिस्टम जो होता है, न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है हमारा, वहाँ से क्या है, हर चीज़ बॉडी की हर एक्टिविटी वहाँ से कंट्रोल होती है। अगर हम मस्तिष्क में हमारा वाणी केंद्र जो है वो विशेष रूप से मैच्योर है, तो वो हमारी लैंग्वेज को कंट्रोल कर पाएगा, कब कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएगा। और इसी विभिन्न अंगों के कारण परिपक्व होने के कारण, मैच्योर होने के कारण भाषा जो है बच्चा इजीली सीख सकता है, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ है ईजी हो सकता है। नेक्स्ट है यौन सेक्सुअल। माइक नील का विचार है कि प्रत्येक बच्चा आयु के बालक भाषा विकास में बालिकाओं से पीछे रहते हैं। यानी किसी भी आयु में बालक जो होता है बालिकाओं से पीछे रहता है। यानी एक लड़के का लैंग्वेज डेवलपमेंट है जो लड़की के कंपैरिजन में कम होता है। लड़कियों का शब्द भंडार, वाक्यों में शब्दों की संख्या, शब्द चयन और वाक्य प्रयोग आदि में बालकों से अच्छा होता है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी बोलना सीख जाती हैं। डिपेंड करता है उनके ये सेक्सुअली पर कि अगर कोई लड़का है और एक लड़की है तो लड़की पहले बोलना सीख जाएगी, लड़का एज कंपैरिजन टू गर्ल वो लेट बोलना सीखेगा। और बाद में भी क्या है कि लड़कियों का जो बोलने का तरीका जो होता है, उनके जो वर्ड्स होते हैं, उनके सेंटेंसेस जो होते हैं, वो एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ बहुत बेटर रहते हैं। नेक्स्ट है निर्देशन। बालकों की भाषा के विकास के लिए माता पिता और अध्यापकों आदि का निर्देशन भी आवश्यक है। बालक की भाषा उतनी ही अधिक विकसित होती है जितने अच्छे उसके सामने मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी एक छोटा बच्चा जो होता है वो हमेशा किसी न किसी को देख के ही सीखता है। पहले छोटे बच्चे को माता पिता बोलना सिखाते हैं, वो जो सीखे उनसे देखेगा वही सीखेगा। फिर टीचर्स उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये बोलना है, यहाँ ऐसे बोलना है, मतलब उनको जो शब्द का भंडार है, कहाँ कैसे बिहेव करना होता है, क्या कहाँ बोलना है, तो ये चीज़ें जैसे इंस्ट्रक्शन उसे अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से मिलती है, वो बच्चा वैसा ही बोलना सीखता है। इसके अलावा एक इनडायरेक्ट निर्देशन भी हमें मिलते हैं। इनडायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि हम अपने आसपास जिन लोगों को देखते हैं, हम उनमें से किसी एक को आइडल बना लेते हैं। जैसे हमें लगता है कि हाँ ये अच्छा बोलता है, तो हम उसी के बोलने के तौर तरीक़ों को अपनी लाइफ में डालना चाहते हैं, हम उनकी तरह बोलने की कोशिश करते हैं। तो उससे भी हमारे जो है भाषा विकास पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है प्रेरणा। अभिभावकों को चाहिए कि बालकों को हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करते रहें। अभिभावकों को बालकों के रोने पर वह चीज़ उपलब्ध नहीं कराना चाहिए जिसके लिए वह रो रहा है, तथा बालक यदि संकेत और हाव भाव से कोई चीज़ मांगे तो भी उपलब्ध ना करवाएं, क्योंकि इस प्रकार बालक शब्दों को सीखने के लिए प्रेरित होंगे। यानी कोई बच्चा किसी चीज़ के लिए रो रहा है तो उसे ये नहीं कि आप अगर समझ भी गए हैं कि वो किस चीज़ के लिए रो रहा है तो भी उसे वो चीज़ ना दें। आप उसे मौका दें कि जब तक वो उस चीज़ का नाम लेकर आपको नहीं बताता है, जब तक वो बोलकर अपनी ज़रूरत नहीं बताता है, आप उस चीज़ को पूरा ना करें, उसकी बातों को ना मानें। उसके मतलब क्या है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें, उसे अवसर देने चाहिए बच्चे को, ताकि वो अपनी भाषा का विकास कर सके।
नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जो बच्चे उत्साही होते हैं उनमें शांत प्रकृति के बच्चों की अपेक्षा भाषा शीघ्र विकसित होती है। यानी कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ही उत्साही होते हैं, जो हर टाइम एक्टिव रहते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं और बोलते ही रहते हैं। हम कई बार छोटे बच्चों को देखते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत बोलता है, लेकिन उसका ये बहुत बोलना जो होता है उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जो बच्चे बहुत शांत रहने वाले होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, उनका जो भाषा विकास है एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा बोलने वाले बच्चों से बहुत कम हो पाता है। नेक्स्ट है कई भाषाओं का प्रयोग। छोटे बच्चों के माता पिता की भाषा यदि अलग अलग हो तो बच्चों में भाषा का विकास अवरुद्ध होकर मंद गति से होता है। यानी क्या, हमें क्या लगता है कि अगर हम अलग अलग लैंग्वेज बोलेंगे तो बच्चा क्या है अलग अलग सभी लैंग्वेज सीख जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर हम एक ही टाइम पे अगर अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जैसे अगर मदर है बच्चे की वो हिंदी में बात कर रही है, फादर इंग्लिश में बात कर रहे हैं और घर में जो दादा दादी है वो हमारे मदर टंग में बात कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाएगा उसे कब कहाँ कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करना है। तो ऐसे क्या उसके दिमाग में खुद कंफ्यूज होकर रह जाएगा, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो कम हो जाएगा, उसकी जो गति है वो स्लो हो जाएगी, मंद गति से होगा। पारिवारिक संबंध। जिन बच्चों के पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं होते हैं उनमें अनेक भाषा संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। परिवार का आकार भी भाषा को प्रभावित करता है। जब परिवार का आकार छोटा होता है तब माता पिता बालकों की ओर अधिक ध्यान देते हैं, फलस्वरूप उनमें भाषा का विकास शीघ्र होता है। परंतु यदि माता पिता ध्यान नहीं देते तो बच्चों में भाषा का विकास देर से होता है। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने फैमिली में टाइम स्पेंड करते हैं, जिनको घर के अंदर अपने पेरेंट्स अपने सिबलिंग्स के साथ खेलना उठना बैठना पसंद होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 24 घंटे बाहर ही रहना पसंद करते हैं। तो डिपेंड इस चीज़ पे भी उसका असर पड़ता है। जिन बच्चों की पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं होते अपने परिवार से, उनको भी क्या है भाषा विकार दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और बाहर खेलने का मतलब भी ये नहीं है कि वो बच्चा बाहर अगर वो किसी अपने पीयर्स के साथ खेलता है या सोसाइटी के या अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है तो भी उसका भाषा विकास अच्छा रहता है। लेकिन वो घर से बाहर और अकेला रहना पसंद करता है, क्योंकि अगर वो घर के अंदर भी है तो भी कहीं एक साइड में रहेगा, और घर के बाहर भी है तो वो अकेला खेलना पसंद करता है, किसी को साथ में अपने खेलने नहीं देता है, तो उसका भाषा विकास जो है कम होता है। और परिवार का आकार भी जो है भाषा विकास को प्रभावित करता है। अगर कोई परिवार छोटा है तो उसमें सिर्फ माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों पे ध्यान दे पाते हैं। अगर कोई जॉइंट फैमिली है और जॉइंट में भी बहुत ज़्यादा मेंबर है, बड़ी फैमिली है, तो उसमें क्या होता है पेरेंट्स अपने बच्चों पे बहुत कम ध्यान दे पाते हैं, जिससे कि भाषा विकास में देरी होती है। विद्यालय और शिक्षक। विद्यालय और शिक्षक भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। विद्यालय में विभिन्न विषयों एवं क्रियाओं को सीखना और सिखाना भाषा के माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया में भाषा संबंधी विकास अच्छे से होता है। यानी जो स्कूल के अंदर जो बच्चा जाता है वहाँ पे टीचर्स जो इंस्ट्रक्शन देते हैं या बच्चे खुद आपस में फ्रेंड्स के साथ पीयर्स के साथ जो गेम्स खेलते हैं, उनमें जितनी भी एक्टिविटी होती है स्कूल में सुबह से लेकर शाम तक, जब तक स्कूल टाइम में जितनी एक्टिविटीज़ होती है वहाँ बच्चा जो है किसी न किसी रूप में भाषा को सीख ही रहा होता है, जो भाषा ग्रहण करता रहता है। इन प्रक्रिया में भाषा संबंधी विकास अच्छे से होता है। यानी अगर वो क्लास में पढ़ रहा है तो टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस के पढ़ रहा है, वो टीचर को सुन रहा है। अगर वो खेल रहा है तो उसमें गेम्स कंसंट्रेशन है, गेम से रिलेटेड कुछ कितने वो नए वर्ड्स सीखता है, गेम्स सीखता है, वो कितनी एक्टिविटीज़ वो सीखता है, इस चीज़ से क्या है उसका भाषा विकास अच्छा होता है। नेक्स्ट है जैविकीय कारण। मस्तिष्क की बनावट भी भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। भाषा बोलने तथा समझने के लिए स्नायु तंत्र तथा वाक्य यंत्र की आवश्यकता होती है। बहुत हद तक इनकी बनावट तथा कार्यशैली तथा स्नायु नियंत्रण भाषा का उपयोग उपयुक्त ढंग से करते हैं। यानी हमारे मस्तिष्क की बनावट कैसी है उससे भी भाषा विकास पर प्रभाव पड़ता है। भाषा बोलने के लिए नॉर्मली हमें बोलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? स्नायु तंत्र, यानी हमारा जो नर्व फाइबर्स हैं उन पे डिपेंड करता है, और हमारा वोकल कॉर्ड जो है उस पे डिपेंड करता है। अगर ये चीज़ें सही हैं, अगर इनकी बनावट सही है, इनकी कार्यशैली सही है, इनका जो वर्क फंक्शन ये सही कर रहे हैं, तो हमारी भाषा क्या होगी? अच्छी होगी। अगर इनमें कोई भी फंक्शन जो है, इनकी एक्टिविटी जो सही नहीं होगी, अगर ये सही फंक्शन नहीं करेंगे तो भी हमारी भाषा क्या है? प्रभावित हो सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक लैंग्वेज डिसऑर्डर्स और इसके टाइप और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी किससे लैंग्वेज हमारी जो है प्रभावित हो सकती है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।